यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बस करें भाई, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा, खत्म कर दे इस खेल को। अभी के अभी दोनों इस घर से दफा हो जाओ। कहीं नहीं जाएंगे हम। क्या करेंगे? इनफैक्ट कहाँ जाना है तुम लोगों ने हनीमून? चलो तुम दोनों का हनीमून ट्रिप मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे सो काइंड ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच, लेकिन सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला। और वो कौन होता है हमारा हनीमून प्लान करने वाला? उसने प्लान नहीं किया, वो सिर्फ हमसे पूछ रहा था कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। पूछ नहीं रहा था, वो जता रहा था। वो इस तरह जता रहा था, मुझे फील हुआ कि उसकी मर्जी के बगैर हम यहाँ से ना जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हो गया विजिट? इस घर की एक एक चीज बहुत कीमती है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसी नफीस चीजें इतना करीब से तो नहीं देखी होंगी ना तुमने? बाबा और भाई का बहुत अच्छा टेस्ट है, और मामा को तो बहुत ज्यादा शौक है घर सजाने का। आपको पता है, घर छोटा है लेकिन है बहुत खूबसूरत। देखा है तुम्हारा खूबसूरत घर। गई थी मैं, सच दम घुट रहा था मेरा वहां। आदत नहीं है ना आपको? आदत तो शाहजेब को भी नहीं थी छोटी चीजों की, मगर देखो कहां जाकर फंसा। शाहजेब से कुछ छुपाया नहीं है। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हर जगह ऊंची चीज पसंद करने वाला जिंदगी की सबसे अहम पसंद में कैसे नीची चीज पर हाथ रख बैठा। वैसे आपसे एक बात कहूं, जितना आप ऊंच नीच का ख्याल रखती हैं, आपकी बात से बहुत हैरत हो रही है मुझे। आपने अपनी भांजियों को बहू बनाने का पता नहीं कैसे इरादा कर लिया। शाहजेब का फोन आ रहा है, एक मिनट। साइमा है दवाई देने के लिए मुझे बेटा, वो दे दिया करेगी, तुम जहमत मत किया करो। कोई शौक नहीं है मुझे जहमत का, लेकिन क्या करूं, हमाद की हिदायत है कि मैं आपके लिए ख्वार होती रहूं। तुम हमाद से कह दो कि साइमा मेरा ख्याल रख लेगी। ये बात अगर आप अच्छे से हमाद को समझा दें तो आपका तो एहसान होगा मुझ पर। ठीक है, मैं समझा दूंगी हमाद को। वैसे बेटी के हाथ से तो आप खा लेती थी, खाना भी मेडिसिन भी। मेरे हाथों में कांटे चुभे हुए हैं जो मुझे देखते ही आपका ये मुंह बन जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है नैना, बस तुम्हें जहमत होती है, मैं इसीलिए मना कर रही हूँ तुम्हें। हाँ, जहमत तो मुझे होती है वाकई। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप और आपकी बेटी मुझे अपनी खुशियों की दुश्मन लगती हैं। पहले आपकी बेटी ने मेरी खुशियों को आग लगाई, मेरी शादी वाले दिन ही उसे सब कुछ करना था, खुद यहाँ से चली गई और पीछे बची आप।
इतनी मुश्किल से मैंने हमाद को कन्विंस किया था इस्लामाबाद जाने के लिए कि चलो कुछ तो टाइम हम दोनों मियाँ बीवी साथ में स्पेंड कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसी सांस फुलाई आपने कि हम लोग सांस फुलाई यहाँ पे भागे आए। मेरी तबीयत वाकई खराब हो गई थी नैना। अच्छा बहाना है बेटी को वापस इस घर में लाने का। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। इसरा ने साइमा को फोन किया है तो साइमा ने बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना उस बदनसीब को तो शायद पता भी ना चलता अगर मैं मर जाती तो। बहुत अच्छा ड्रामा किया आपने अपनी बेटी के साथ मिलके। कैसे आपकी बेटी और आपका दामाद आपको बर वक्त हॉस्पिटल ले गए हमारी गैर मौजूदगी में, कैसे आपकी जान बचाई। ये सब करके, ये सब कह के आपने हमाद का दिल तो नरम कर लिया अपनी बेटी के लिए, लेकिन मेरा नहीं कर सकती। साइमा की तो अच्छी क्लास ली है मैंने, आइंदा करे सही ऐसी गलती, निकाल के बाहर फेंकूंगी उसे। किसको घर से बाहर निकालने की बात हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा की बात कर रही थी। कितनी लापरवाही की है ना उसने हमें इन्फॉर्म करने में। ठीक कह रही हो, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम मामा को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैं तो यही कह रही थी आंटी से कि इंसान से गलती बार बार नहीं होती। आप ऑफिस से जल्दी आ गए, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन बस कुछ खास काम नहीं था तभी जल्दी आ गई। फिर तो अच्छा किया आपने। मैं खाने के लिए आपके लिए कुछ लाती हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं बेटा। अपना बहुत ख्याल रखा करो, बहुत फिक्र रहती है आपकी। तुम हो ना मेरे पास। कौन? आ जाए, आ जाओ। ये सब किसके लिए है? मैंने तो नहीं मंगवाया। बीबी जी मुझे पता आपने नहीं मंगवाया। ये शाह साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि आपको आपके कमरे में जूस और सैंडविच पहुंचा दिए जाएं। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रख दो, मैं ले लूँगी। थैंक यू। मैं कपड़े इस्त्री कर दूं? हाँ तुम कर दो कपड़े इस्त्री। चलो देखो ध्यान से करना, बिल्कुल जले ना, ठीक है? जी ठीक है। आप तो बहुत अच्छी हैं मेरी। शाह साहब की बेगम का ऐसा ही होना चाहिए। वो तो निम्रा बीबी जी। क्या निम्रा? मैं कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। बताओ ना क्या बोल रही थी निम्रा बीबी का? किसी ने सुन लिया ना बीबी जी तो मुझे डांट पड़ जाएगी। कौन है यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा जो देखेगा? जल्दी बताओ। वो जी निम्रा बीबी, समीरा बीबी और निम्रा बीबी को हमेशा कहते हुए सुना है कि वो इस घर की बहू बनेगी। समीरा बीबी तो आ गई, लेकिन निम्रा बीबी की बहुत कोशिश के बावजूद भी बड़े साहब उनके लिए नहीं माने। खैर अच्छा ही हुआ, वो किसी को भी यहाँ अच्छी नहीं लगती थी। मैं आपके कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। दरवाजा भी बंद कर देना। जी। बसी है। हेलो। मुझे दोबारा कॉल करो और जब तक मैं पिक ना करूं कॉल करती रहना।
क्या मतलब? कॉल ही तो कर रही हूँ। वेटिंग फॉर योर कॉल। शाहजेब, मुझे तो लगा कि जनाब फोन ही नहीं पिक करेंगे, बार बार कॉल करनी पड़ेगी। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम इरिटेट ना हो जाओ, तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए पिक कर ली। लगता है कोई नई रिंगटोन सेट की है तुमने, जिसे सुनने का बार बार बहुत दिल चाह रहा है। नहीं, तुम्हारा नंबर अपने फोन पे इतने अरसे के बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ये एहसास कि तुम इस वक्त मेरे बेडरूम में मेरी बीवी की हैसियत से मुझे कॉल कर रही हो, मुझे खुश करने के लिए काफी है। क्या वो चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि सैंडविचेस क्यों भेजे हैं तुमने कॉल करके? जब खबर मिलेगी कि मैडम ने लंच ठीक से नहीं किया है तो फिर फोर्सफुली खिलाना पड़ेगा ना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। अरे क्यों जरूरत नहीं है? अब तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा ख्याल आप रखेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी। इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रखते जिंदगी गुजर जाएगी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शाम का प्लान डन है ना? मेरी तरफ से तो प्लान कंफर्म है, आपका तो कोई प्लान नहीं है? मेरी बस एक मीटिंग है छोटी सी, वो करते ही तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। बड़ा यकीन है कि मुंतजिर मिलूंगी? हाँ यकीन है, क्योंकि शादी के बाद पहली मर्तबा तुमने खुद बाहर जाने की फरमाइश की है मुझसे। जी। क्या पहन रही हो? आपका फेवरेट कलर पहन रही हूँ। बड़ा ख्याल रखा जा रहा है मेरी पसंद नापसंद का भाई। तो क्या करूँ, ना रखूँ पसंद का ख्याल? चलो एक काम करती हूँ, वो कलर पहनती हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। प्यारी तुम उसको भी लगोगी। अच्छा। अच्छा बाल खुले रखना, और ज्यादा प्यारी लगेगी। ओके बाय। मिलते हैं शाम को। बाय। अरे समीरा आ जाओ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। यार असल में तुम हो तो इजाज़त मांगनी पड़ रही है, निम्रा होती तो इजाज़त की ज़रूरत भी ना पड़ती मुझे। अरे तुमने माइंड तो नहीं की मेरी बात? अब हसरत भरी बातों का क्या माइंड करना? यार असल में शुरू से शाहजेब के लिए निम्रा को सोचा हुआ था ना, बस इसीलिए। सो क्या हकीकत बदल गई है, सोच भी बदल जाएगी। हाँ बदल ही जाएगी, शाहजेब भी तो तुम्हें ले आया ना। और मेरे मुंह से अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए ना तो माइंड नहीं करना कभी भी, मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। मैं दिल से तुम्हें कबूल कर लिया और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इतनी एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। कैसे आना हुआ? हाँ वो शाहजेब ने हनीमून पैकेज गिफ्ट किया है ना,
तो मैं सोच रही थी कि शॉपिंग पे चले जाऊँ, थोड़ी सी हेल्प कर दोगी मेरी? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। तुम कहीं जा रही हो? हाँ मैं और शाजिब जरा बाहर जा रहे हैं आज। लकी, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। एक तुम हो कि बाहर जा रही हो, एक राजा है झूठे मुंह भी मुझसे नहीं पूछता कि मुझे कहीं बाहर जाना है या नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है, अगर वो नहीं लेके जाता तो तुम प्लान बनाया करो ना, बात तो एक है। वैसे ठीक कह रही हो, अब से यही करूँगी मैं। छोटी बीबी जी, आपके अम्मी अबू और बहन आई हैं, आपको पूछ रही हैं। अरे मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मिलती हूँ तुमसे थोड़ी देर बाद। थैंक यू। आप लोग तो खैर से उम्रे पर जा रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन निम्रा का क्या सोचा है आप लोगों ने? बस आपा क्या बताऊं, यही फिक्र तो परेशान किए हुए, सही तरह से खुशी भी नहीं मना पा रहे। अब हमने सोचा है कि उसे हॉस्टल में दाखिल करवा देते। अब जवान लड़की को इस तरह अकेले घर में तो नहीं छोड़ के जा सकते ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब खाला का घर क्या तंग पड़ गया उसके लिए जो तुम हॉस्टल में दाखिल करवाओगी उसे? नहीं नहीं आपा, ये बात नहीं है। दरअसल हमारा ख्याल है कि उसका अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। ऑप्शन क्यों नहीं है? यहाँ मैं हूँ, खाला जान है, हम उसका ख्याल रखेंगे। हॉस्टल में क्यों रहेगी, वो यहीं रहेगी। ऐसी बात नहीं है समीरा, दरअसल ये बात करके मुझे एहसास दिला रहे हैं दोनों के अब तक नाराज हैं मुझसे। अरे आपा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। असल में निम्रा ही नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। अरे निम्रा की क्या बात है, बच्ची है वो, मैं खुद बात करूंगी उससे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा कहा टालेगी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान, उसका यहीं रहना मुनासिब है। बाबा उसे यहीं रहने दे प्लीज। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो बात करके देख लें निम्रा से, हो सकता है अपनी खाला की बात मान जाए। हाँ हाँ मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। भाई देखो चाय नहीं आई अभी तक, मैं पता करती हूँ। और फिर तैयारी हो गई सारी जाने की? बस दुआ करें कि खैरियत से ये सादत नसीब हो। चले अल्लाह ताला खैरियत से वापस लाए। कहाँ घूमो? कहीं भी नहीं। तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुमने कुछ पूछा ही नहीं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम निम्रा के घर पर रहने वाली बात को लेकर डिस्टर्ब हो। ऐसा है क्या? तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए इतनी अहम कैसे होगी कि हम उसको डिस्कस करेंगे? आप
ये बात भी ठीक है। इसलिए मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती हुई इसरा वापस चाहिए। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कौन सा फ्लेवर लाऊं? क्रीम एंड कुकीज। लगता है तुम डाइट पे हो। जी, इसीलिए 2 स्कूप्स। कुकीज एंड क्रीम। जी, डबल स्कूप। मुझे अजियत में डाल के तुम कैसे खुश रह सकती हो उससे? यहाँ क्यों आए हो हारिस? तुम्हें देखा ना तो रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम? हाँ मैं। मुझे अजियत में डाल के तुम कैसे खुश रह सकती हो उससे? यहाँ क्यों आए हो हारिस? तुम्हें देखा ना तो रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। वैसे तुम्हें लगता नहीं कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है? शादी का वादा मुझसे किया और जिंदगी तुम उस शाहजेब के साथ बसर करोगी। देखो, शादी का फैसला मेरे बड़ों ने किया था, मैंने नहीं किया था। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज उस सच्चाइयों से तस्लीम करो। नहीं, मैं नहीं तस्लीम करूंगा और ना ही करना चाहता हूं। मैंने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया था। सब कुछ हो गया था, सब कुछ ठीक था। दूल्हा बन के तुम्हारा इंतजार कर रहा था और उसने क्या किया? उसने तुम्हें जबरदस्ती अपना लिया। जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत की, कदर नहीं की, तुम कैसे उसके साथ खुश रह सकती हो? इसरा बताओ मुझे। सदमे में तुम्हारे बाप की जान चलेगी और देखो तुम्हें, वाह, अपने बाप के कातिल के साथ तुम खुश हो। क्या बात है? हारिस, तुम्हें प्लीज चले जाना चाहिए यहाँ से। जाओ यहाँ से। शाहजेब जानता था, वो जानता था कि उसने जो कुछ किया वो गलत है, इसलिए उसने ये सारे तरीके आजमाए कि तो तुम्हें मुझसे दूर करे। लेकिन देखो क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे सामने खड़ा। पता है क्यों? कि बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ हारिस। मुंतज़िर रहूंगा मैं तुम्हारा। ये लो। अरे क्या हो गया इसरा? तुम फिर खो गई हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस। इसरा, आपने आइसक्रीम मंगवाई थी, अब कहाँ खो गई हो? कहीं भी नहीं।
थैंक यू। तुम ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते चल। बैठो। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र। तो आप चेकअप के लिए गई थी? हाँ बस कल का अपॉइंटमेंट है। मैं ले चलूँ आपको कल? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर उस दिन तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते बेटा। अपनों के साथ वो भी सब कुछ नहीं करते जो तुम दोनों के साथ किया। तुमने यहाँ की गलती की है बेटा। मुझे नहीं लगता है कि हमाद तुम्हें माफ कर पाएगा। देख रहे हैं आप कैसे निडर होके आती है यहाँ, हालांकि अच्छी तरह जानती है आपको पसंद नहीं है उसका यहाँ आना जाना। भाभी, भाई से बात करनी है मुझे। कर लो अपनी ये हसरत भी पूरी। भाई प्लीज एक बार देखें तो मेरी तरफ। प्लीज भाई, बाबा के बाद सिर्फ आप ही तो हैं। जो इस तरह की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बचपन में जब किसी चीज की ख्वाहिश होती थी पहले से अपनी आंखों में आंसू भर लेती थी मैं। हमाद भाई से मेरी आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे और वो मेरी आंखों से आंसू गिरने से पहले मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे। लेकिन आज मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, लेकिन आपका दिल मेरे लिए नहीं धड़क रहा। क्योंकि शायद मैं आपको वैसी प्यारी नहीं लगती। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। शाहजेब से मोहब्बत के अलावा तो मैंने कोई गलती ही नहीं की। आपको, बाबा को, मम्मा को कभी तकलीफ और नुकसान पहुंचाने का मैं सोच भी नहीं सकती भाई। लेकिन अब मैं क्या करूं? जो हो गया है वो हो गया है भाई। इसरा को एक आखिरी बार माफ कर दे भाई। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी आप लोग को कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, कभी आपको नाराजगी का मौका नहीं दूंगी। लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे भाई।
प्लीज मुझे माफ कर दे भाई। भाई प्लीज। अल्लाह के बाद अब बेटियां मेरी आपके हवाले, आप इनका बहुत ख्याल रखिएगा। अरे फरहत, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी भी बच्चियां हैं, भांजियां हैं, मेरी बड़ी अजीज है मुझे। ये तो मुझे पता है, इसीलिए तो बेफिक्र होके जा रही हूँ। आप दोनों प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और निम्रा के लिए परेशान मत होइएगा। अच्छा अच्छा। जी जी आज। क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब मैं इस घर में आ गई। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। लगता है जागती आंखों से ख्वाब देखने की आदत नहीं गई। ख्वाब तो तुम्हारे चकनाचूर हो, और वो भी बहुत जल्द। दर्स खा के अगर कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत मिल गई है तो हमेशा के लिए यहाँ रहने के ख्वाब देखने लगी। लगता है भूल गई हो किस तरह से तुम्हें शाजिब जलील करता है। तुम्हें पता है, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत खुददार लड़की हो। जिसे एक बार अगर जलील करके निकाला जाएगा तो वो पलट के कभी वापस नहीं आएगी। कि मैं तो बहुत गलत निकली। तुम तो उन लोगों में से हो जिसे बार बार जलील करना पड़ता है। तो समझते क्या होता? जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। हटो, छोड़ो मुझे। निम्रा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? ऐसे बातें बहन है तुम्हारी, हमेशा मेरे हाथ से बच जाती है। आ जाओ, कर जाओ, चुप कर जाओ। इसे यहाँ से लेके जाओ इसे। निम्रा, क्या कर रही हो? होश में आओ। बोलो मत, तुम जिसके साथ ये सब कुछ कर रही हो इस घर की सबसे बड़ी बहू है। माफी मांगो निम्रा, माफी मांगो। सॉरी इसरा, मैं माफी मांगती हूँ निम्रा की तरफ से। आई एम रियली सॉरी। उसको अपनी जुबान में समझा देना, मैं नेक्स्ट टाइम मैं समझा। थैंक यू। प्लीज। निम्रा यार, तुम चुप। हेलो।
हेलो आई के लिए फोन नहीं किया मैंने, ये पूछने के लिए किया कि अब तक किया क्या तुमने। मैं बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। और कब आएगा ये मुनासिब वक्त? बहुत जल्द। देखो अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं कोई और हल निकाल लेती हूँ। आप भरोसा करें, मैं कर लूंगा सब। मुझे इसरा शाहजेब की जिंदगी में नहीं चाहिए। तुमसे जो होता है करो। आपका और मेरा मकसद एक ही है, आप बेफिक्र हैं। कौन था? हारिस। तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? फिर से उलझना जरूरी था इसरा से? तुम अपने काम से काम रखो। बिल्कुल सब्र नहीं इस लड़की को। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? शुक्र है डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अब बाकी रिपोर्ट्स को देखते हैं कि क्या है। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग ना बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। वैसे ठीक होने वाली बात क्या खूब कही है आपने। इसरा को माफी जो मिल गई है, अब तो आजादी से इस घर में आ जा सकती है। वो इस घर की खुशियों को खाक में मिलाने वाली, अंकल को कब्र तक पहुंचाने वाली को इतनी आसानी से माफी मिल गई है। ठीक तो होना ही था आपने। ना आप मुझे 10 दफा चुप करवाएं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि आपने इतनी आसानी से इसरा को माफ कर दिया। तो क्या करूँ मैं? माफ ना करूँ तो क्या करूँ? सूली पे चढ़ा दूँ उसे? चढ़ा दें। तुम अपनी हद में रहो। किसके साथ कैसा सलूक करना है उसके लिए मुझे तुमसे सबक लेने की जरूरत नहीं है। कोई शौक नहीं है मुझे आपको सबक सिखाने का, कोई सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने अच्छा नहीं किया। अरे अरे तुम लोग आपस में क्यों उलझ रहे हो? हमारे पीछे से बीमारी के नाम पे शाहजेब और इसरा को आपने हीरो हीरोइन बना दिया और फिर हमें मशवरा दे रही हैं कि हम लोग लड़ाई ना करें। कमाल है आंटी। एक लफ्ज़ भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हें आजाद करने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। कर दें आजाद। एक बार पहले भी अपनी बहन और माँ के पीछे मुझे तलाक की धमकी दी थी ना आपने। एक ही दफा एक किस्सा खत्म करें ताकि मेरी भी जान छूटे। हम्माद कैसी बातें कर रहे हो तुम? नैना तुम ही चुप हो जाओ। आप और आपकी बेटी जो मर्जी करती फिरे, लेकिन मुझे चुप करवाने के लिए इस घर में धमकी दी जाती है। हम्माद मेरी तरबियत में ऐसा रंग नहीं था कि तुम नैना को तलाक की धमकी दोगे। नैना तुम अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में नहीं, इस घर से जाऊंगी मैं। नहीं रहना इस घर में जहाँ पे मुझे तलाक की धमकी दी जाए। तौहीन समझती हूँ ऐसे घर में रहना अपनी। नैना हम्माद रोको उसे। नैना यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हमाद भाई भी घर पे नहीं थे और मैं भी नहीं। आपने हमारी मामा की जान बचाई है, आपको तो दोबारा शुक्रिया अदा करना बनता है। घर से तो ड्राइवर के साथ ही गई थी, ड्राइवर को उसने वापस भेज दिया, खुद टैक्सी लेकर चली गई। ना क्यों तुम अपने घर वालों के साथ मिलकर इस बात को बढ़ा? अब जो मैं फैसला करूंगी वो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। मामा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम इनकी बहू बनो। हारिस ने अपना काम कर दिया। कह रहा था शाहजेब बहुत गुस्से में निकला है वहां से। समझो नहीं के तो फिर हमें भी अब अपना काम कर लेना चाहिए। अफसाना इश्क है, इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान